हरे कृष्णा। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है छठ का दूसरा दिन। सूर्यदेव के अर्घ्य के साथ ये दूसरे दिन का शुरुआत, और उनका आशीर्वाद लिए बिना तो किसी भी काम को शुरू कर ही नहीं सकते। तो उनके अर्घ्य के साथ ही हम शुरू करते हैं ये सारा कार्यक्रम। और नदियों तक जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है आजकल के इस समय में, क्योंकि महानगरों में इतना ट्रैफिक है, इतनी दूरी है नदियों तक की। तो छत पे ही अर्घ देकर ऐसे गाँवों में तो नदियों तक जाना एक बहुत ही बड़ा उत्साह होता था। हम जब छोटे थे तो बड़ा अच्छा लगता था जाने में। और ये एक ऐसा त्यौहार है जो किसी शादी ब्याह से कम नहीं होता। और खरना का प्रसाद बनना शुरू हो चुका था, तीनों लगी हुई हैं प्रसाद बनाने में। और ऐसा लग रहा है जैसे बस हमें भी मिल जाता तो अच्छा होता है। ऐसे प्रसाद की कोई कमी नहीं हुई। अगर आपके यहाँ छठ हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, आपको प्रसाद की कोई कमी नहीं रहती। ये त्यौहार ही ऐसा है कि लोग आपको घर तक बुलाने आते हैं, नहीं जाने पे प्रसाद पहुँचाने तक चले आते हैं। इतना अच्छा पर्व, इतनी अच्छी आस्था है लोगों की कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अद्भुत है ये पर्व, अद्भुत है, अपने आप में अलौकिक है। और रोटी की तैयारी हो रही है और खीर इधर बन चुका है, गुड़ डला चुका है, मीठी सी गुड़ और गन्ने का रस। समझिए इतना साइंटिफिक होता है हमारा सारा त्यौहार कि इसमें मीठे चावल, अभी आप चावल होने वाला है, पककर धान तैयार हो चुका है। इस बार छठ कुछ पहले ही हो चुका है, क्योंकि नवंबर में होता था, अक्टूबर में हिंदी तिथि के अनुसार तो हो गया पहले। अभी मीठी मीठी सी चावल नई वाली, और उसमें दूध पका हुआ, उसमें मीठी सी गुड़ का चाशनी। तो ये सब कुछ इतना अच्छा है। नए जो अनाज हैं उनकी भी पूजा एक तरह से कहिए कि इस छठ से ही हो जाती है। और चढ़ते कार्तिकाए सूरज बाबा दल की शाम, चढ़ते कार्तिकाए आदित बाबा दल की, छोड़ दो ठीक है, दल की शाम। अरे कैसे के करब सूरज बाबा छठी रे बर, अरे कैसे के करब, क्या है तो, सूरज बाबा छठी रे बर। अरे सांझ के करिहा संझावतिया, बिहने करी बिहने अर्घ दिया। सांझ के करिहा संझावतिया, बिहने अर्घ दिया, बिहने अर्घ दिया। नहीं, हाँ ये नहीं कि स्वाति को फोन लगा कि स्वाति आ गई, नहीं बोला देखो ना, नहीं आराम से ना। दो बर्तन ले लिया, को मैं गाय के निकल गया, को लेकर बर्तन पीछे से खींच लो तरह नहीं। गाय का आग्रासन निकालोगी ना। वो लोग व्याकुल बार हो गए कि कैसे खा रहे हैं। ना आराम से धीरे धीरे पानी पी। जब पिछले साल मैंने छठ किया था, मुझे याद है मैं किसी बड़े को खोज रही थी, ढूंढ रही थी जो ये मुझे बता सके कि इस व्रत को करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो उन्होंने मेरी मदद की थी। आप यकीन मानिए, आप इसे स्वयं नहीं कर सकते। आपको इसमें फैमिली का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, अपने परिवार वालों का, अपने आस पड़ोस वालों का। तो ये आप जब ब्लॉग देख रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि पूजा की बहुत सारी इसमें विधियाँ होती हैं। इसमें से जोड़ा सिंदूर कर आपको सिंदूर का टीका लगाते हैं। कुछ देवताओं को, देवियों को का आवाहन किया जाता है, उनको पुष्प चढ़ाया जाता है। हवन सामग्री में अग्नि कुंड में अग्निदेव को प्रसन्न किया जाता है, उनके लिए अग्रासन निकाला जाता है, गौ के लिए अग्रासन निकाला जाता है। उसके बाद व्रतियाँ जो हैं इस पर्व में
एक जगह 5 बार प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो खैर जो लोग इस व्रत को करते हैं उनको मैं क्यों बता रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि इसके द्वारा आप आने वाले इस पूरे साल में अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि, वैभव, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों के लिए सब कुछ मांगते हैं और ये पूरा विश्वास करते हैं। इतना आस्था का ये महापर्व है कि अगर आप घाट तक जाएंगे तो शायद अगर मैं कल जाऊं तो आपको दिखा सकूं कि पूरे शहर में लोग जो है जगह जगह पर फल के टोकरे लगाए रहते हैं, जाने वालों को फलों से लाद देते हैं। तो ये जो संस्कार है ना, ये हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखते हैं। अभी तो पता चलता है कि घर में बुज़ुर्गों का रहना कितना अच्छा होता है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हैं। तो जब 1 से 2 बार आप ये फेस्टिवल कर लेंगे तो आपको इसे करना भी आ जाएगा। किसी बड़े के सानिध्य में करना बहुत अच्छा होता है। सोचे ऐसे सामने सामने होती देरी है क्या आप ये? हाँ। पहले गणेश जी का करके फिर सारे फिर शक्ल पानी बोतल ना छोड़ दो आप लोग गाय जी जिससे कपड़ा वाला रख सकते हैं अभी बनाए हैं। तो खरना के प्रसाद के साथ ही आप सबों को, हम सबों को प्रसाद मिलेगा। तो आप भी प्रसाद पाइए और मैं भी प्रसाद पाने जा रही हूँ और वहाँ के लोग भी प्रसाद पाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कल हम सब मिलेंगे घाट पर, हम सब चलेंगे भगवान सूर्य को अर्घ देने। तब तक के लिए शुभ रात्रि।